नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस एनसीईआरटी की जनरेशन को जो हमने स्टार्ट किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आज हम देखेंगे कि जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के परिमंडल होते हैं, यानी कि परिमंडल यानी कि पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जो पृथ्वी में उपस्थित हैं, जैसे पृथ्वी में जल है, जल थल है, भूमि, वायु है, और ऐसे स्थान भी हैं जहाँ ये तीनों एकत्रित रूप से मिलते हैं। तो क्या होता है कि इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि यह आपको क्या दिख रहा है, यह है पृथ्वी। क्या है ये? पृथ्वी। तो इसमें कहीं थल है, यानी कि कहीं पास। अच्छा, परिमंडल यानी होता क्या है? परिमंडल या फिर जलमंडल, थल मंडल, ये होता क्या है? अब इसको समझते हैं। जैसे हम तारा को क्या करते हैं, तारा यानी कि जो आसमान में हमको विभिन्न प्रकार के तारे दिखाई देते हैं, तो जहां पास ज्यादा तारे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तारामंडल बोलते हैं, क्योंकि उनकी संख्या वहां ज्यादा है, वो उनका भीड़ वहां घनत्व ज्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं तारामंडल। ठीक उसी प्रकार जब जहां जल यानी पानी, पानी क्या होता है? ज्यादा होता है, बहुत दूर दूर तक, जहां आपकी नजरें न ठहरे, ऐसे मतलब दूर दूर तक जहां जल होते हैं, पानी होते हैं, तो ऐसे स्थानों को जलमंडल कहते हैं, चाहे वह कोई महासागर हो, कोई समुद्र हो। ठीक ठीक उसी प्रकार क्या होता है, कई जगह एक बहुत बड़े भूखंड में भूमि भूमि होती है, उसमें कई देश बसे होते हैं, तो ऐसे स्थान को भूमि मंडल कहते हैं। ठीक ऐसे ही क्या होता है, वायुमंडल यानी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है वायुमंडल, यानी वायु का दबाव बना रहता है ना। तो ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडल। भूमंडल है क्या? तो भूमंडल मैंने बता दिया कि जहां भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जिसके अंदर कई देश रह सकते हैं, कई देश बसे होते हैं, तो ऐसे जगह क्या बोला जाता है मित्रों? ऐसे जगह को बोला जाता है भूमंडल। तो अब भूमंडल क्या है? भूमंडल को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे कई चीज जैसे कठिन हो जाते हैं, जटिल हो जाता है, जिसका अध्ययन क्या करना हो जाता है? कठिन हो जाता है, तो उसको सरल बनाया जाता है। ये सबसे बड़ी रूल है, मेथड है किसी भी चीज को अध्ययन करने के लिए, कि अगर आपको वह कठिन लग रहा है, अगर आपको वह जटिल लग रहा है, तो उसको कई भागों में तोड़ दो तो वह सरल हो जाता है। ठीक, तो क्या किए जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने भूमंडल को सरल करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 7 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया? 7 भागों में। वे 7 भाग कौन कौन से हैं? उसको हम बोलते हैं महाद्वीप, यानी कि उन भूखंडों को जिनको बांटा गया है वह महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं, जो मैंने यहाँ पास लिखा है। आप देख सकते हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये 7 महाद्वीप हैं जो पूरे धरती को, पूरे विश्व को कहा जाए जो भूखंड है उसको बांटते हैं इन 7 भागों में। ठीक, तो हम इसके विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अनुसार बोलता है कि एशिया, जो एशिया महाद्वीप है, यह क्या है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? ये जो पहला नंबर का एशिया महाद्वीप है, ये क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक, पृथ्वी के कुल, क्या बोल रहा है? पृथ्वी के कुल 1/3 भाग में फैला है, यानी अगर पृथ्वी को ऐसे सपोज आप समझो ये पृथ्वी है, इसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये 1/3 भाग यानी एक हिस्सा पूरा एशिया का है। ठीक, ये 4 खंड में से एक खंड किसका है? एशिया का बोल रहा है। ठीक, तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप बसा हुआ है। ठीक, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कौन सी रेखा? याद रखना, कर्क रेखा। यहाँ पास मैंने पृथ्वी बनाया है, आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। अब इसमें विषुवत रेखा बीच वाला है, ऊपर का है कर्क रेखा, नीचे का है मकर रेखा। ठीक, तो क्या बोल रहा है? एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। तो सपोज समझो कि ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पास स्थित है। ठीक,
तो जो ये कर्क रेखा है जिसका कितना है 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, तो जो 23.5 डिग्री होता है ना, तो यहाँ क्या है कर्क रेखा इस महाद्वीप कौन सी रेखा कौन सी महाद्वीप एशिया से कर्क रेखा कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या बोलता है यूराल पर्वत है। आप जब देखेंगे मैप को ना तो एक यूराल पर्वत है, ऐसे यूराल पर्वत है। ठीक, एक ऐसे यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत के तरफ कि इस तरफ यूरोप है, एक तरफ यूरोप है और एक तरफ एशिया है। एक तरफ क्या है एशिया है, बीच में यूराल पर्वत है। बीच में क्या है यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को किसको यूरोप और एशिया को क्या करती है विभाजित करती है। क्या करती है दो टुकड़ों में, यानी एशिया को और यूरोप के बीच में क्या आ जाता है यूराल पर्वत, और इन दोनों को अलग कर देती है यूराल। ठीक, और जो थोड़ा बहुत भाग मिश्रित है, यानी यूरोप और एशिया का जो मिश्रित भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं यूरेशिया। यानी क्वेश्चन ये उठ सकता है ना, आप ध्यान देंगे तो, कि जो यूरोप है और एशिया है उसके मिले जुले भाग को क्या कहते हैं, तो आंसर आएगा यूरोप और एशिया के मिले जुले भाग को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स यूरेशिया। क्या कहते हैं यूरेशिया। ठीक, अच्छे से कॉपी और नोट्स रख लेना तो आपके लिए यह अच्छा होगा। क्या है आप नोट्स करते जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, उसके बाद आता है यूरोप। हमने पहले किया एशिया क्या है हमने समझ लिया, अब देखेंगे यूरोप क्या है। ठीक, तो यूरोप को बोलता है कि यह एशिया से बहुत छोटा है। यानी कि सपोज एशिया अगर इतना, ये एशिया है, मैं समझाने के लिए बनाया हूं, मेरे को एग्जैक्टली एक्यूरेट जो मानचित्र है बनाना नहीं आता है। आप सिर्फ समझें, आप समझेंगे तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। ठीक, ये अपन समझ लेते हैं एशिया, ये क्या है एशिया है, हम समझ लिए एशिया है। अब यूरोप क्या बोल रहा है बहुत छोटा है, तो ये एशिया है तो ये यूरोप है। ये क्या है ये है यूरोप। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा एशिया है तो इतना छोटा यूरोप है। तो आप समझ सकते हैं ना कि बोल रहा है एशिया यूरोप से बहुत बड़ा है और यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। तो पहला तो आ गया कि यूरोप जो है क्या है तो छोटा है। ठीक, यूरोप क्या है छोटा है, यूरोप क्या है छोटा है। तो इस तरह आप जब आप 2-3 बार माइंड से रिवीजन करवाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। जो एशिया मैंने क्या बताया एशिया, तो इसके कहां बाद है पश्चिम, यानी इधर, इधर क्या है यूरोप है। ठीक, और बोल रहा है आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। अब मैंने बता दिया कि यूरोप से एशिया एशिया से यूरोप बहुत छोटा है, लेकिन इसका एक लक्ष्य ये भी है, एक विशेषता है, लक्ष्य नहीं विशेषता, कि इसके चारों तरफ क्या है तीनों तरफ, तीन ओर से क्या है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, यह तीन तरफ से इधर से क्या है समुद्र से घिरा हुआ है। आप भारत को भी देखेंगे, भारत भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और यूरोप भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये यूरोप की विशेषता है। ठीक, आप अगर आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ बता रहा हूं, आप उसको क्या करेंगे एटलस, मैंने बोला था पिछली क्लास में, आप एटलस जरूर अपने साथ रखें, नहीं है तो परचेस कर लीजिए, कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। तो अगर आप गंभीरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं तो आप एटलस में, मैं यहाँ बोलूंगा, आप मिलाएंगे और क्लास देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ भी चीज है समझ में आएगा। ठीक, तो वही है कि अगर एटलस हो तो बोलते हैं कि सोने में सुहागा वाला कार्य हो जाएगा। फिर है आगे अफ्रीका। जो अफ्रीका है ना इसको तीन ओर से समुद्र से घिरा। ठीक, समुद्र से
घिरा, क्या है ये? समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, फिर है अफ्रीका। अफ्रीका तीसरा महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है? पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका। अफ्रीका तीसरा महाद्वीप है। अगर मैंने पहले बताया कि एशिया क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो दूसरे नंबर में आता है अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा के मध्य भाग, यानी मैंने यहाँ बताया 0 डिग्री में क्या है? विषुवत रेखा है। तो इसके मध्य भाग में, यानी यहाँ पास, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से इस भाग में क्या है? मध्य भाग में क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है? इसी विषुवत रेखा के मध्य भाग में है। आप एटलस में एक्यूरेट देख सकते हैं। ठीक, यह एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा, ये क्या है? आप ऐसे समझें कि ये ऐसा महाद्वीप है। ये क्या है? इतना बड़ा महाद्वीप है। ठीक, ये इतना बड़ा महाद्वीप है। और कौन सा महाद्वीप है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अपन लिख दिए अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप लिख दिए। अब यहाँ कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये 3 रेखाएं हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी की पूर्ण तरह अध्ययन करते हैं। तो ये 3 रेखाएं एक लौता ऐसा, माय डियर फ्रेंड्स, एक लौता ऐसा क्या बोला जाए, महाद्वीप है। एक लौता ऐसा पूरे दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? तो वह एक लौता अफ्रीका महाद्वीप है। आप नोट करें, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तीनों रेखा गुजरती है। ठीक, गुजरती है। अब यह मत पूछना कि कौन कौन सी रेखा, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, कर्क रेखा, विषुवत को ही मकर रेखा बोलते हैं। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। विषुवत रेखा को ही मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये 3 ऐसे रेखाएं हैं जो इकलौते अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक, फिर है सहारा का रेगिस्तान। अच्छा, आपने जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, मतलब सहारा का रेगिस्तान है। और वही सहारा का रेगिस्तान कौन से महाद्वीप में आ गया? क्वेश्चन की कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, सहारा, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। ठीक, कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। इसके साथ ही विश्व का सबसे लंबी नदी, आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी? तो लंबी नदी नील नदी। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ब्लू रिवर, वो कहाँ है? तो वो नदी है अफ्रीका में। देखो भला, अफ्रीका की कितनी बड़ी विशेषता है कि तीनों रेखाएं एक साथ इस कहा जाए महाद्वीप में स्थित है। उसके साथ ही इसमें सहारा का रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्लस पॉइंट इसमें यह है कि जो नील नदी है वह भी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और वह भी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है ना। फिर आगे है उत्तर अमेरिका। क्या होता है? देखो, संघर्ष ही सफलता का मेन रास्ता है। ठीक, तो अगर आपको अभी कठिनाई मिल रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर आपको यहाँ कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए।
मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन को, आपके कमेंट को, आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी ब्लैक बोर्ड छोटा है, अभी मैं भी स्ट्रगल पॉइंट में हूं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। तो हम साथ मिलके अपने अपने क्षेत्र में 50-50% स्ट्रगल करेंगे तो 100% होकर यह हमको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि आप कोई भी टीचर से सुनेंगे कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को टॉपर नहीं बनाता है, ठीक। टीचर सिर्फ एक राह दिखाता है कि आपको चलना कहाँ है। कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग क्लास है, वह आपको बताता है कि आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, किस मार्ग पर चलना है। पर याद रखना, चलना उसी को होता है जिसको मंजिल पाना होता है, ठीक। तो अगर आपको 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है या आपके जो ड्रीम है, अगर आप उसको अभी प्राप्त कर सकते हैं, वो पावर जो अभी प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप वो जो पावर है, अगर आप वो फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वह आप ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उसको इस कंपटीशन को आप क्लियर करके उस गोल को, उस फ्रीडम को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए और आपको उस अपने ड्रीम को, उस अपने गोल को, उस अपने सपने के लिए अपनी पूरी जी जान झोंक कर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक उस बड़े शख्स ने क्या गजब की बात कही है दोस्तों, कि दुनिया में सही समय कभी नहीं आता। क्या होता है? दुनिया में सही समय कभी नहीं आता। जो समय, जो वक्त, जो टाइम अभी इस समय है, वही सबसे बेहतरीन, वही सबसे अच्छा समय है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निराश हो रहे हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम 1 साल अपने आप को दीजिए, ना गर्लफ्रेंड को, ना बॉयफ्रेंड को, ना दोस्त, ना यार। 1 साल अपने आप को दीजिए, हर एक चीज से बाइकआउट करके सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर कोई आप कला सीख रहे हैं, मतलब कि कोई कार्य करना सीख रहे हैं, मैकेनिकल हो गया, टेक्निक हो गया, तो उसको 1 साल दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को 1 साल दीजिए। जिस भी क्षेत्र में आप उसका राजा बनना चाहते हैं, उसका किंग बनना चाहते हैं, तो उसको 1 साल दीजिए। 1 साल बाद आप ऐसे बन के निखरेंगे कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि मैंने 1 साल पहले क्या था और 1 साल बाद क्या है। पूरी दुनिया आपको बस सलाम करेगी। जो आज गाली देती है, 1 साल बाद आपकी तारीफें करेंगी। जो आज आपको बात बात पर ताने देते हैं, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, वही हाथ 1 साल बाद आपकी ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो 1 साल अपने आप को दीजिए। और हम अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इसी लाइन के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कि क्या बोल रहा है उत्तर अमेरिका, कि उत्तर अमेरिका है क्या, मतलब उत्तर अमेरिका में कैसी स्थिति है, यह किस जगह पर स्थित है। तो हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, और विश्व का सबसे तीसरा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, ठीक। तीसरा बड़ा महाद्वीप क्या है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है? दक्षिण अमेरिका, हमने देखा है एक दक्षिण अमेरिका नाम का महाद्वीप है और एक उत्तर अमेरिका नाम का एक महाद्वीप है। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक सकरे भाग से जुड़े हुए हैं। सपोज आप देखेंगे जो क्या है, श्रीलंका है और आप इंडिया, आप कभी भी इंडिया की आप देखें ना, इंडिया की जब आप मानचित्र देखेंगे तो आप उसमें श्रीलंका की मानचित्र जरूर रहता है। अब श्रीलंका का मानचित्र क्यों रहता है? हमें देखना है इंडिया का मानचित्र, तो हमें बार बार श्रीलंका का मानचित्र क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका मानचित्र, जो श्रीलंका है वह भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक। भारत से जुड़ा हुआ है एक पतली सकरी रास्ते के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, जो उत्तरी अमेरिका है, सपोज ये है उत्तरी अमेरिका
और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। मैंने दो चित्र बनाए हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो क्या होता है कि जो दक्षिणी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका, उसके बीच एक ये जो मैंने सकरी, इधर से आप अच्छे से देखेंगे, ये जो रास्ता है ना, ये सकरा सा भूमि है, भूपटल है, यही क्या है, एक रास्ता है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है वाईफाई की तरह। ठीक, तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहीं से जुड़ा है और इसको बोलते हैं पनामा संधि। क्या बोलते हैं? पनामा संधि। पनामा संधि इसको बोलते हैं पनामा संधि। पनामा संधि क्या है? तो पनामा संधि एक है स्थल संधि। क्या है? स्थल संधि। अब स्थल संधि क्यों है, मैं ये भी बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब श्रीलंका और इंडिया की बात होती है तो वहां क्या होता है, वह एक जल संधि है। जल संधि क्यों है? क्योंकि समुद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है। लेकिन जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है, वह एक पनामा नाम दिया गया है और स्थल संधि है। अब स्थल संधि क्यों है? तो उसका आंसर यह है कि स्थल संधि इसलिए है क्योंकि यह भूमि से जुड़ा हुआ है, ना कि इसके बीच में कोई समुद्र है। समुद्र है लेकिन जो पतली सी भूमि जुड़ा हुआ है उसमें कोई समुद्र नहीं है, वहां पास भूमि ही जुड़ा हुआ है। तो उस भूमि के जुड़ाव के कारण, ये जो भूमि है, इस भूमि के जुड़ाव के कारण इसे स्थल संधि कहा जाता है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझना, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और ये क्या है, पनामा स्थल संधि है। ठीक, स्थल संधि है ना। फिर आगे हम देखते हैं, यहां तक समझ में आया आपको? फिर है, यह भी 3 महाद्वीपों महासागरों से घिरा हुआ है। यानी कि आप समझो, उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका है, तो यह भी इधर इधर इधर, यानी 1 2 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे अपन समझेंगे कि जैसे मूवी है, मूवी में क्या होता है, एक हीरो है। अब एक हीरो है तो 4 विलन आएंगे। 4 विलन क्या करेंगे, हीरो को 4 तरफ से घेर लेंगे। तो हीरो क्या हो गया, 4 गद्दार से, 4 विलन से घिर गया। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका क्या हुआ, समुद्र से, तीनों ओर से 3 समुद्र हैं जो इसको घेर लिए। अब एक समुद्र यहाँ नहीं है, वहां 4 विलन थे, यहाँ 3 विलन हैं। आप ऐसे समझे, यहाँ 3 विलन आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ 3 समुद्र हैं, ठीक, जो उत्तर अमेरिका को तीनों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक, तो इसको ऐसे देखते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तर अमेरिका को देख लिया है। अच्छा, आप एक होमवर्क जरूर कीजिए, जो कमेंट में आप बताना कि ऐसे और कौन कौन से महाद्वीप हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। आंसर आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं, अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होगा और देखेंगे और अच्छे से क्लास देखेंगे तो आपको आंसर यही मिल जाएगा। ठीक, आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह पनामा संधि से मिला हुआ है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और समुद्र से घिरा हुआ है तीनों ओर से। ठीक, समुद्र से घिरा हुआ है। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका। अब आगे क्या देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका है कैसे, उसकी जो पोजीशन है कैसे है, वहां क्या क्या उपस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में बोल रहा है कि यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में 2 महासागर स्थित हैं। ठीक, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण की ओर फैली है। सपोज आप समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, एक क्या है, ये दक्षिण अमेरिका है। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। ये है दक्षिण अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक, दक्षिण अमेरिका है। अब दक्षिण अमेरिका के कहां बोल रहा है, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर और दक्षिण, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये वाला भाग उत्तर और ये वाला भाग हो गया दक्षिण। यानी उत्तर से भी दक्षिण से भी दोनों ओर से जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है
वह दक्षिण अमेरिका को घेरे हुए है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसको लाइटली नहीं लेना। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की? विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला। तो इसको आप पूछ भी सकते हैं आपको क्वेश्चन के रूप में कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है तो इंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या है? इंडीज पर्वत श्रृंखला। आप देखना कि जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन। अच्छा, आपने नाम सुना होगा, अमेजन नाम सुना है? अमेजन बोलते हैं अमेजन के जंगलों में इतने खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं, इतने भयावह पालतू पशु सॉरी जानवर, जंगली जानवर। अब पालतू पशु तो घर में पाए जाएंगे, जंगल में कहाँ मिलेगा। तो क्या होता है कि जो भयानक जंगली जानवर जो आपका काम एक बार में समाप्त कर देंगे, आप जिसको देखकर ही बेहोश हो जाएंगे, आप जिसको देखकर ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसे जंतु जानवर वहां पाए जाते हैं। चाहे वह एक जानवर है जो बोलते हैं, एक सांप है जो अजगर का बड़ा रूप होता है, उसको भी बोलते हैं। मतलब भयानक यार, जिसकी लिमिट नहीं, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर, हिंसक प्राणी वहां पाए जाते हैं। कहाँ? अमेज़न के जंगल में। और वह जंगल कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, दक्षिण अमेरिका में। और यहीं अमेजन की नदी भी पाई जाती है। अमेजन की नदी भी यहीं स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार हमने दक्षिण अमेरिका को क्लियर किया। तो दक्षिण अमेरिका की क्या है विशेषता? तो दक्षिण अमेरिका की विशेषता ये है माय डियर फ्रेंड्स कि इंडीज पर्वत श्रेणी है, इंडीज पर्वत श्रेणी और लंबी नदी, ठीक। ठीक, तो यहां तक कंप्लीट। दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका। अब आए हैं ऑस्ट्रेलिया। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में हम क्रिकेट जब देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कपड़े कैसे होते हैं? येलो कलर के। वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक, कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा है किससे? तो विश्व के जितने 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, सबसे छोटा महाद्वीप है। ये चारों ओर से हमने अभी तबीयत लग रहा है खराब हो गया। हमने अभी तक क्या देखा कि तीन ओर से समुद्रों से कई महाद्वीप घिरे हुए हमने पढ़े हैं। लेकिन ये ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जो चारों ओर से महाद्वीप से घिरा है, चारों ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक, चारों ओर से घिरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। नोट करना ही एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे छात्र की बेहतरीन क्वालिटी होता है कि वह सुनता है, देखता सीधे है, हाथ उसके हमेशा कॉपी पे रहता है। एक बेस्ट, पावरफुल और एक स्मार्ट स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो जो इस क्वालिटी को पहचान गया वही आगे जा पाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि चारों ओर से समुद्र। अब जैसे अगर ये क्या है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब इधर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो चूंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, कहां से? चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है द्वीपीय महाद्वीप। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे थे? महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन द्वीपीय महाद्वीप हम नहीं जानते थे। अब हम समझ गए कि द्वीपीय महाद्वीप एक महाद्वीप को उपाधि दी गई है, उसकी स्थिति, उसकी एक्यूरेट जो स्थान है, उसकी जो स्थिति है, उसके आधार पे। तो एक कौन सी जो कहा जाए
महाद्वीप है तो कौन सी महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, इसको बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। इसको क्या बोलेंगे? द्वीपीय महाद्वीप। राइट करते जाना। ठीक, द्वीपीय महाद्वीप। अब आगे बढ़ते हैं अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका और एक आर्कटिक महासागर है, ये दो ऐसे नाम हैं जो हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। कई एग्जाम में देखा गया है माय डियर फ्रेंड्स कि अंटार्कटिका महाद्वीप लिख देते हैं कई बच्चे। क्या लिख देते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप है कि अंटार्कटिका महासागर है, आर्कटिक महाद्वीप है कि आर्कटिक महासागर है। कई लोग क्या करते हैं, आर्कटिक महाद्वीप लिख देते हैं अंटार्कटिका महासागर, लेकिन ये कंफ्यूजन उनको क्लियर नहीं हो पाता। आप इस कंफ्यूजन में मत रहना, आप इस कंफ्यूजन को क्लियर करना कि अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है, और आर्कटिक क्या है? तो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक क्या है? महासागर है। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह एक बहुत बड़ा, विश्व का तो सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, हम पढ़ चुके हैं एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक, बड़ा महाद्वीप, ये क्या है? बड़ा महाद्वीप है। बड़ा महाद्वीप है, कौन है? अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। दक्षिण ध्रुव कौन सा है? ये है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो यहां पास हम समझ सकते हैं आर्कटिक महासागर है। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ बर्फ की मोटी। अब देखेंगे हम जैसे बचपन से पढ़ते आते हैं, जो दक्षिणी होता है ये वाला भाग, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी होता है उत्तरी ध्रुव। ये दो भाग ऐसे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जहां सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंचती हैं। ठीक, जैसे ये वाला भाग, ये भाग, ये और ये भाग, ये ऐसे भाग हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। यहाँ 12 महीने 365 दिन 52 सप्ताह क्या रहता है? बर्फ जमा रहता है। क्या होता है? बर्फ जमा होता है। ठीक, यहाँ हमेशा बर्फ की मोटी परतें जमी होती हैं, क्योंकि जो सूर्य है, जो सूर्य देखो, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया सूर्य, ये क्या हो गया? ये हो गया सूर्य, ये है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी में जब सूर्य की प्रकाश जाएगी तो कहां कहां जाएगी? यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी, लेकिन जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, छूट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ बर्फ जम जाएगी, यहाँ बर्फ जम जाएगी। आप देखेंगे जहां सूर्य की किरणें कम पड़ती है वहां क्या हो जाता है? वहां ठंडी बढ़ जाती है। यहाँ तो सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं रही तो यहाँ बर्फ जम जाती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ क्या होता है? बर्फ जम जाता है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या होता है? बहुत सारे देश के शोध कक्षाएं हैं, मतलब कि शोधशाला, वहां उनके अनुसंधान है। भारत की भी अनुसंधान संस्था है, भारत की अनुसंधान संस्था भी है यहाँ, जिनका नाम है, एक है मैत्री, एक संस्था का नाम है, एक है संस्था का नाम मैत्री और दूसरा है दक्षिणी, एक दूसरा नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, ये पहला नाम है और ये दूसरा नाम। तो ये दो ऐसे अनुसंधान जो कहा जाए अनुसंधान संस्थान है जो यहाँ स्थित है। कहाँ है? अंटार्कटिका में। कहाँ है? अंटार्कटिका में। ठीक, तो ऐसे ही विदेशों के भी हैं, लेकिन मैंने उसी को बताया है जो भारत का है, क्योंकि हमें जानकारी सभी की चाहिए, लेकिन हमें अपने देश की जानकारी सबसे पहले चाहिए। हमको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अपने देश में क्या है। ठीक, अपने देश में कैसा हाल है, कौन नेता है, कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन कैसा कार्य कर रहा है। मतलब कई लोग क्या बोलते हैं, न्यूज़ देख के क्या करोगे या टीवी देख के क्या करोगे। टीवी देखो, लेकिन वही चीज देखो जो आपको कुछ दे सके, वो चीज ना देखो जो आपको आपके गोल से पीछे ले जाए, आपको उससे दूर खींचे। आप टीवी देख के, न्यूज़ देख के, आप ज़्यादा नहीं 15 मिनट न्यूज़ देखें,
ऐसा न्यूज देखें जिसमें पूरी दिन की खबरें आपको पता चल जाए। बस आपको पूरी इतिहास नहीं जानना होता है, आपको न्यूज का टॉप हेडलाइन आप देख लिए, आपकी पूरी न्यूज आपको समझ में आ जाती है। ठीक, तो टीवी देखना बुरा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज हो जब लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वह आपको हानि पहुंचाने लगता है। अब कई लोग देख मोबाइल चलाना खराब चीज बात नहीं है, लेकिन कई लोग इसको भी साबित कर रहे हैं कि खराब चीज है, और ये उनके बेवकूफी के कारण ही हो रहा है। क्योंकि अब जब लिमिट से ज्यादा मोबाइल चलाएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तब लोग क्या बोलेंगे, मोबाइल चलाना खराब है। जब आप लिमिट से ज्यादा गेम खेलेंगे, आप उसके आदी हो जाएंगे, आप जुआ खेलना सीख जाएंगे गेम के माध्यम से, तो उससे क्या होगा, आपका हो जाएगा बर्बादी की ओर चले जाएंगे। तो इससे भी लोग बोलेंगे कि मोबाइल के कारण यह बर्बाद हो गया, तो मोबाइल खराब है। तो देखो, मोबाइल क्या होता है, वो एक निर्जीव प्राणी है, तो आप उसका जैसा उपयोग करेंगे वह आपको वैसा बनाएगा। चाकू अगर है, चाकू से किसी खून कर दिया गया तो चाकू की गलती थोड़ी है, वह तो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वह उससे सब्जी काट रहा है कि खून कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मोबाइल से कई ऐसे लोग हैं जो पहले भीख मांगते थे, आज मोबाइल के ही बदौलत, चाहे वह एजुकेशन के क्षेत्र में हो, टेक्निकल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मोबाइल के बदौलत आज करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ा करके स्थित हो गए हैं और अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल के दम पर। और कई ऐसे लोग हैं जो इन्होंने सुसाइड कर लिया, जो अंधे हो गए मोबाइल के कारण। तो यह आपके ऊपर है, आप मोबाइल का अपने जीवन को बढ़ाने में, घटाने में, बर्बाद करने में, आबाद करने में उपयोग करते हैं। ठीक, तो ठीक है, हम आज की क्लास को देखते हैं हमने क्या किया। तो आज हमने एशिया को कंप्लीट किया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये क्या हमने कवर किए हैं, ये हमने महाद्वीप को कवर किया है दोस्तों। अगली क्लास में हम देखेंगे कि वह कौन कौन से जलमंडल हैं जो जिनके भाग हम पढ़ेंगे, और जलमंडल में क्या है, वह कितने एरिया में बटा हुआ है, कितने भाग में बटा है, उन सबको देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू मित्रों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।